Yes, we grew up with the mindset that we shouldn't talk about periods in openly. They feel like it's a shameful thing. इसको privately ही रखना चाहिए. Periods के बारे में बात नहीं करना. Stigma is attached to the periods since childhood. अभी भी है. अभी भी sanitary pads हैं वो black paper में wrap करके दिए जाते हैं. They also come with the skin problems, irregular periods, anxieties, mood swings. सब problems के साथ हमारे पास आते हैं. पता क्या, ज़्यादातर पेशेंट मेरे पास आते ही इसलिए हैं कि irregular periods हो गया. मेरे तो कभी भी लाइफ में periods irregular ही नहीं हुआ मैम. फर्स्ट टाइम हुआ. जब हिस्ट्री देखते हैं तो पिछले 6 महीने से उनका 10 किलो वेट गेन हो चुका होता है. हेयर चेंजेस, एक्ने सब हो रहा है. योर जर्नी इज वुड बी डिफरेंट एज कम्पेयर्ड टू द पेशेंट विद नो नॉट हैविंग पीएमओएस. सॉरी टू इंटरप्ट इनटू दिस बट आई फील कि ये काउंसलिंग का जो पार्ट होता है ना, नोबडी वांट्स टू लिसन आल्सो. बिल्कुल ये चीज है कि हमें सुनना ही नहीं है, हमें वो चीज करनी है जो हम चाहते हैं, हम चाहते हैं जो फास्ट हो. तो मैं किसी को हेल्प कर सकती हूँ. I would really love to help everyone whosoever because I have studied और हम इस चीज़ पे बहुत genuinely काम करते हैं, बात करते हैं. Periods irregular है, weight easily बढ़ रहा है और energy crash down हो रही है, cravings control होने में नहीं आ रही है और mood swings का कुछ अलग हिसाब चल रहा है. What if these are the reasons much deeper than just willpower? What if PCOS is no more only about the ovaries? Hello and welcome to Anupreksha Show, powered by Swagon Nutrition and Wellness, where real conversation creates real impact. मैं हूँ अनुप्रेक्षा रस्तोगी, क्लिनिकल एंड स्पोर्ट्स डाइटिशियन, और आज हम बात करने वाले हैं उन महिलाओं की जो सब कुछ मैनेज कर रही हैं बिफोर एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट हरसेल्फ. अपनी सेहत का ध्यान रखना जहाँ वो भूल जा रही है. सबकी दवाइयाँ ध्यान रहेंगी, सबके कपड़े धोने, सबका खाना बनाना, सबका बच्चों का होमवर्क करना. इनफैक्ट हर चीज़ प्लेस पे है, अपना काम, अपना जॉब, हर कुछ. बट व्हेन इट कम्स टू हेल्थ मैनेजमेंट वो बिल्कुल बैक सीट ले लेता है. टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट डॉक्टर मोनिका जुनेजा, जो कि एक एक्सपीरियंस्ड गायनेकोलॉजिस्ट हैं. और आज हम बात करने वाले हैं पीरियड्स, वेट लॉस, वेट गेन्स, PCOS जो कि अब PMOS कहलाने लगा है. अपार्ट फ्रॉम इट, मॉडर्न लाइफस्टाइल इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स इन टर्म्स ऑफ विमेन. डॉक्टर, वेलकम टू अनुप्रेक्षा शो. थैंक यू सो मच अनुप्रेक्षा. डॉक्टर, साइंटिफिकली बात करने से पहले सबसे पहले हम एक बहुत प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं. लाइक टुडेज वुमेन इज सो मच एग्जॉस्टेड. दोज हु आर वर्किंग वो भी, दोज हु आर नॉन वर्किंग वो भी. बिल्कुल. वर्किंग है तो उनकी 2 से 3 शिफ्ट चलती है. घर का काम, ऑफिस का काम, फिर घर का काम, फिर बैक टू द सिस्टम. अगर थोड़ा बहुत काम बचा है तो वो भी करना. देन उनके पास अपने लिए कुछ टाइम सोने के लिए बचता है. व्हेन इट कम्स टू नॉन वर्किंग जो होम मेकर्स है, दे आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग राउंड द क्लॉक 24 आवर 7 365 डेज विदाउट एनी ब्रेक. उनके लिए चीज़ें मैनेज करना इज़ डिफरेंट टास्क. और दैट व्हेन इट कम्स कि जॉइंट फैमिली में रहना, न्यूक्लियर फैमिली में रहना, वो उनके लिए अलग टास्क है. तो आई वुड लाइक टू आस्क यू कि कॉन्स्टेंटली इतना प्रेशर क्यों लग रहा है, कि क्यों विमेन इज मोर इनटू इट, क्यों उसको एक्सेप्ट कर रही है, क्या वो इसको नॉर्मलाइज कर रही है एग्जॉस्शन को? व्हाट डू यू थिंक? Yeah, it's very important. In Indian setup scenario, it's even more important. बिल्कुल सही कहा आपने. जो वर्किंग फीमेल्स हैं उनकी अलग जर्नी रहती है. एटलीस्ट दे आर वर्किंग, दे आर कंसिडर्ड, दे आर वर्किंग. सो उन पे कई बार इन अर्बन सेटअप्स फिर भी थोड़ा सा रहता है कि यू आर वर्किंग, तो उनको कई बार घर वाले हेल्प दे देते हैं. डेफिनेटली दे आर फिजिकली एग्जॉस्टेड. समटाइम्स बिकॉज ऑफ द वर्क प्लेस दे आर ऑल्सो इमोशनली, मेंटली ऑल्सो एग्जॉस्टेड. सो डेफिनेटली वुमेन से एक्सपेक्ट किया जाता है कि दे नीड टू, they are from their childhood they've been taught that कि फैमिली तो आपको ही देखना है ना, बच्चे आपको ही देखने हैं, खाना आपको ही पकाना है. बट थिंग्स आर चेंजिंग, बट स्टिल वी आर वेरी फार अवे. तो एक तो वर्किंग वुमेन को एक प्रिविलेज मुझे लगता है मिलता है कि दे आर पेड फॉर देयर वर्क एट देयर प्लेस. डेफिनेटली मेंटली एंड फिजिकली दे आर एग्जॉस्टेड. लेकिन जो वर्किंग, जो होम मेकर्स हैं, उनके लिए अलग ही स्ट्रेस होता है, क्योंकि उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि तुम करती क्या हो, है ना, तुम तो घर पे हो. एंड दे आर नॉट पेड फॉर दैट. दे आर वर्किंग 24 आवर्स फॉर देयर किड्स एंड दे आर एक्सपेक्टेड टू डू दैट. हस्बैंड तो ऑफिस चला गया, वो तो वहां पे भी काम कर रहा है, तो बट शी हैज टू मैनेज देयर इमोशनल स्ट्रेस टू. मे बी फिजिकली शी इज नॉट सो एग्जॉस्टेड, बट इमोशनली शी इज, एंड इट्स वेरी टफ. अपार्ट फ्रॉम इट, फ्रॉम हेल्थ पर्सपेक्टिव, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक दोनों ही
एग्जॉस्टेड है और दोनों ही सफ़र कर रही हैं विदाउट कंसिडरिंग देयर ओन हेल्थ, बहुत उसको बैक सीट पे रख के बिल्कुल सबके सही लिए कहा आपने। खाना कपड़ा जॉब हर चीज़ प्लेस पे होगा, बट व्हेन इट कम्स टू हर ओन हेल्थ वो बिल्कुल बैक सीट ले लेता है। बिल्कुल, दैट्स बिल्कुल, व्हाट आई फील इनटू माय प्रैक्टिस आल्सो, जो मुझे दिखता है या बिल्कुल। कंसर्निंग सिस्टम में आता है, दैट्स व्हाट आई फील। सो डॉक्टर, बिफोर वी डीप डाइव इनटू other aspects, I would like to know a women behind this profession. For example, if you are working, you are a different personality. When you are into your family, you are a completely different personality. So what makes you as Dr. Monica? Uh, Anupreksha is very tough question for me. Definitely, as like other working women, I have two perspectives. Working as a gynecologist, that is a 24/7 job in the hospital too, and as mother, as wife at home, again it's a 24/7 job too. Sometimes you feel so confident in hospital, in your place, workplace, to the patients. I feel like wow, मैम तो बहुत अच्छे से मैनेज कर रही हैं, मैम तो बहुत अच्छे से ड्रेसअप होके आती हैं, कैसे कर लेती हैं ये, बट दे डोंट नो माई स्ट्रगल्स, Exactly. how I manage. Sometimes I also cry in private. I also need somebody to discuss the things. Discuss the things. That is affecting my health too sometimes. True. बट वही कि हम लोग अपनी हेल्थ पे कंसिडर नहीं कर रहे होते हैं, एंड इट्स अ लॉन्ग जर्नी. प्रेगनेंसी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस रही, सिजेरियंस हुए, बेबी निक्कू में रहा, 2 एक्टॉपिक सर्जरीज हुई, उसके बाद आईवीएफ के लिए मैं गई. तो इट्स एवर एंड it was a difficult journey, but by God's grace I had emotional support, I had my family, my husband. That plays a very important True. role. Otherwise it's not been easy for women to do and to handle all. So ever been into that phase when you have ignored your own health? कभी 10-15 साल में ऐसा लगा कि you have been ignoring your own health? काफ़ी बार लगा, और अब जब मैं 40s में हूँ तो अब ज़्यादा लग रहा है. एंड आई फील फटीग समटाइम्स, मिडनाइट उठना पड़ता है, जाना पड़ता है, तो बहुत बार. एंड अपनी हेल्थ पे नहीं हम लोग ध्यान दे पाते हैं. वी फील लाइक माई हस्बैंड, माई फैमिली कीप ऑन सेइंग गेट द टेस्ट डन, गेट दिस टेस्ट डन, बट लाइक अदर फीमेल्स मैं भी कहीं ना कहीं उसको इग्नोर करती हूँ, डिले कर रही हूँ. बट इट डेफिनेटली अफेक्ट्स अ वुमन. As a human being, it is a part and parcel of it, and still we need to keep on working for ourselves and for the patients also. बिल्कुल. So I would like to know कि जब आपके पास patients आते हैं, like females आती हैं specifically, are they very comfortable talking about the periods or their reproductive health and all? Are they comfortable? Yes, we grew up with the mindset that we shouldn't talk about periods in openly. It's still, they feel like it's a shameful thing. इसको privately ही रखना चाहिए, periods के बारे में बात नहीं करना. Stigma is attached to the periods अभी since भी childhood. अभी भी है. taboo है वो. अभी भी जो हमारे सैनिटरी पैड्स हैं वो ब्लैक पेपर में रैप करके दिए जाते हैं, है ना, नॉट टू गो टू टेम्पल. बहुत सारी चीजें हैं जो हमने छोटे होते से वी आर लिसनिंग, तो स्टिग्मा है. बट द गुड थिंग इज इन लास्ट 15 years थिंग्स आर चेंजिंग अ लिटिल. दे आर ओपनली कमिंग विद द कंसर्न्स विद द पीरियड्स रिगार्डिंग देयर फ्लो और पेन. हमारे व्यूअर्स को आप बताइए कि व्हाट इज़ द राइट एज फॉर द प्यूबर्टी, कब फर्स्ट टाइम पीरियड्स आना चाहिए? बिकॉज वी हैव सीन अभी ये अर्ली प्यूबर्टी भी हिट हो बिल्कुल. रहा है, तो व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजंस फॉर दैट? देखिए, अगर हम एज गायनेक बात करें आइडियल एज की, तो we nowadays it's been shifted little earlier. Initially 15-20 years back we used to say 12 to 15 years is the best age, but nowadays even 11-12 years girls are having periods and we are taking it as a normal thing. Normalized. But early puberty, we say early menarche, if they are having periods at 8 or 9 years of age, at that tender age it's very tough for the kid and for their parents to handle that. And why this been happening? Because of change in our lifestyle. Modern lifestyle is one of the main thing to blame, like excessive screen time, decreased physical activity, more of processed food, more of fast food, sleep deprivations. And I don't know why, but as compared to our generations, the new generation is more emotionally and physically stressed out. आई थिंक comparatively. इसका एक रीज़न ये भी है बिकॉज एवरीथिंग इज इजीली अवेलेबल राइट नाउ. हर चीज़ अवेलेबल है, बी इट फूड,
बी इट स्क्रीन। Yeah, और बिल्कुल। पहले क्या होता था, सिर्फ एक दूरदर्शन होता था, 1 घंटा मिलता एक था। घंटा मिलता था, हर कोई हाँ। वही देखता था और ऑप्शंस नहीं थे। नहीं घर थे। पे आके सिर्फ दाल रोटी चावल होता था या जो मम्मी ने बिल्कुल। खाना बनाया वही खाना, खाना वी है। नेवर हैड एनी ऑप्शंस। बिल्कुल। बट अभी वी कैन नॉट डू दिस। बच्चों के बिल्कुल। पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और उनको बोर होना अच्छा नहीं लगता है। हाँ। तो वो जो आई थिंक जो बोरियत में आना है, तभी आई थिंक वो क्रिएटिविटी भी डेवलप होती है, तभी उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हम डिले कर पाते हैं, आई बिल्कुल, बिलीव। बिल्कुल, बिल्कुल। तो व्हाट शुड बी द एक नॉर्मल पीरियड साइकिल कितने टाइम की होनी चाहिए और हमें इसको कब एबनॉर्मल कंसीडर कर लेना चाहिए? जो नॉर्मल पीरियड्स होता है, वी कंसीडर इट टू बी रेगुलर 28 days, but it doesn't happen in every female. If it's been shortened than 21 days or if it's been longer than 35 days, then definitely you need help. You need guidance for that. And flow also matters. जो periods का flow है वो बहुत important होता है. 3 to 5 days is the ideal. Till 1 week we can consider it to be normal. But if the flow is more than 7 days or less than 2 days, both are abnormal. क्या पेनफुल पीरियड्स नॉर्मल कंसीडर किया जाता है? बिकॉज आई हैव सीन इन टू माई प्रैक्टिस कि लॉट ऑफ फीमेल्स, जितने भी फीमेल्स हैं, वो अपना ये टाइम बिल्कुल रेस्ट के लिए कंसिडर की जाती है। पहले क्या होता था, जब दादी नानियाँ होती थी तो दे उनको नेचुरली सिस्टम था कि हाँ उसको पीरियड्स हैं तो लेट हर रेस्ट, हाँ, और खाना बिल्कुल। कोई भी बना लेता था और हाँ। काम मैनेज हो जाता था। हाँ। अभी थिंग्स आर डिफरेंट। कोई न्यूक्लियर फैमिली में है या जॉइंट फैमिली में भी है, थिंग्स आर वेरी अनमैनेजेबल राइट नाउ। और पेनफुल पीरियड्स में रेस्ट करना या पेनफुल पीरियड्स होना नॉर्मल है? माइल्ड डिस्कम्फर्ट होना कॉमन हो सकता है, बट इफ पेन इज स्वेयर एंड डिस्टर्बिंग देयर रूटीन, लाइक दे आर नॉट एबल टू गो देयर ऑफिस, कॉलेज, स्कूल एंड स्किपिंग देयर वर्क प्लेस और घर का काम भी नहीं कर पा रहे, तो इट्स नेवर नॉर्मल. हमारे इंडियन सेटअप में डेफिनेटली इसको नॉर्मल कंसीडर किया जाता है कि मेडिसिन नहीं लेना है, पीरियड्स इफेक्ट हो जाएंगे, रेस्ट करो, हॉट फर्मेंटेशन करो. बट इफ यू आर सफरिंग विद द पेनफुल पीरियड्स, you need professional help. It can be a reason for underlying problems. बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें पेनफुल पीरियड्स होता है, जैसे एंडोमेट्रोसिस, फाइब्रॉइड्स, इन्फेक्शंस. सो पेनफुल पीरियड शुड नॉट बी कंसिडर्ड नॉर्मल. उसको डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए और हेल्प लेना चाहिए. तो अभी जैसे PCOS को अब PMOS कंसिडर कर लिया जाता है। जैसे PCOS was like polycystic ovarian syndrome, earlier it was, now it is PMOS officially, polyendocrine metabolic ovarian syndrome. तो how it is different from PCOS to PMOS, वो मुझे लगता है कि it is a broader term now and it is बिल्कुल. very much helpful for the पेशेंट्स पर्सपेक्टिव ऑल्सो। जहाँ पहले समझा जाता था कि ये सिर्फ ओवरीज का ही इशू है, और पेशेंट्स जब यूजुअली आते थे वो सिर्फ वेट कंसिडर करते थे या ओवरीज के प्रॉब्लम्स को लेके रोते थे, या जब कंसीव करना होता था तब उसको थोड़ा सा स्ट्रेसफुल समझा जाता था। लाइक मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स या केस स्टडीज़ में ऐसे बोलूँगी कि PCOS है, बहुत नॉर्मली उसको कंसिडर किया जा रहा है और उसको नॉर्मलाइज कर दिया गया कि हाँ PCOS ही तो है, बट व्हाट अबाउट द अदर एस्पेक्ट्स? तो आपका क्या इसके ऊपर इंसाइट्स है कि PMOS हाउ इट इज़ हेल्पफुल फ्रॉम पेशेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू? कैसे ये पेशेंट्स को या फीमेल्स जो सफ़र कर रही हैं, कैसे डिफरेंट है ये PCOS से? डेफिनेटली आई एम सो हैप्पी एक तो कि ये वाला टर्म आया PMOS, बिकॉज PCOS वॉज ऑलरेडी अ मिसनोमर. ट्रू. वो कभी भी सूट नहीं करता था. कभी भी PCOS सिर्फ ओवरीज का डिजीज नहीं था. इट वॉज नॉट ओनली पीरियड्स और ओवरीज. एक PCOS और अब जो PMOS जो हम यूज़ कर रहे हैं, इट्स अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर. मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मीन्स ये आपकी पूरी बॉडी को इफेक्ट करता है, ओवरीज को, इंसुलिन लेवल को, स्किन को, वेट को, फर्टिलिटी पार्ट को, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. और इनिशियली क्या हो रहा था जब इसका नाम PCOS था, पेशेंट यूज टू कम टू अस कि मैम अल्ट्रासाउंड में मैम ओवरीज में सिस्ट तो है नहीं और आप कह रहे हो कि PCOS है. It was very tough for us to convince and it was very tough for them to accept कि शायद ये डॉक्टर ठीक बोल रही हैं, अल्ट्रासाउंड तो नहीं कह रहा. They were not convinced with only the blood reports with their sign and symptoms. अब उनके लिए
कन्विंसिंग पार्ट, हमें कन्विंस करना ईजी हो गया, उनके लिए भी एक्सेप्ट करना ईजी हो गया. नाउ दे अंडरस्टैंड इट्स नॉट ओनली द मेडिसिन, इट्स द होल पर्सपेक्टिव. हमें सारा मेटाबॉलिज्म ठीक करना है, हमें डाइटिशियन का नीड भी पड़ सकता है, सब चीज़ों का नीड पड़ेगा. और अब मेरे ख्याल से सिचुएशन वुड बी बेटर, वी वुड बी इन बेटर सिचुएशन टू हैंडल द सिचुएशन. तो आई फील इस पे गायनेकोलॉजिस्ट पर्सपेक्टिव, endocrinologist perspective, nutrition perspective and lifestyle modification will play a very Very huge important. role and important role. और इसके अलावा जैसे हमारे पास और implications भी हो सकती है when it comes to the management of PMOS. बिल्कुल बिल्कुल हो सकते हैं. Implications could be like heart disease, diabetes, जो नॉर्मली इसके साथ में एसोसिएट पेशेंट नहीं कर सकता, हमारे काउंसलिंग बता करने के सकते बाद हैं, भी, बिल्कुल. हमारे काउंसलिंग करने के बाद भी. हाँ. तो आई फील ये कहीं ना कहीं हमारे हार्मोन्स मेटाबॉलिज्म को भी इम्पैक्ट कर रहा है, जो एक पेशेंट को भी अब समझना आसान हो जाएगा. बिल्कुल हो जाएगा. तो सिर्फ वेट गेन जो पीसीओएस में या पीएमओएस में जो सिर्फ वेट गेन है, क्या ये इमोशनली या मेंटली इम्पैक्ट करता है? वेट गेन इमोशनली या मेंटली डेफिनेटली इफेक्ट करता है, बिकॉज पेशेंट का क्या है कि ऑलरेडी दे आर फाइटिंग विद हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा होता है. उनको बॉडी इमेजेस को लेके इशू हो रहा है, स्किन को लेके, पीरियड्स को लेकर, कई बार फर्टिलिटी को लेके. तो इमोशनली वो इतना ड्रेन्ड आउट हो जाते हैं इन सब फैक्टर्स को लेके. तो कहीं ना कहीं जो वेट अगर वो लूज नहीं कर पा रहे हैं, डिफिकल्ट जर्नी रह रही है, तो वो और ज़्यादा इमोशनली ड्रेन्ड आउट होते हैं. तो और ऊपर से जब वेट गेन होता है तो रेजिस्टेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये सब भी बढ़ती हैं, उनकी क्रेविंग्स भी बढ़ रही होती हैं. तो वो इमोशनली और मेंटली इफेक्ट होते हैं, क्योंकि हार्मोन्स जो हैं वो मेंटली भी, ब्रेन को भी इफेक्ट करते हैं. तो इस कारण से मेंटली भी वो इफेक्ट होते हैं. दे नीड इमोशनल एंड मेंटल सपोर्ट बोथ अलॉन्ग विद द वेट रिडक्शन जर्नी. ट्रू. ऐसे मुझे एक केस याद आ रहा है. आई हैड अ पेशेंट 2 years बैक मोहाली से. शी वॉज ऑलमोस्ट 32 years ऑफ एज और उसको पीसीओएस था एंड साथ में आई वुड से पीएमओएस था, बिकॉज शी वॉज इफेक्टेड मेंटली ऑल्सो. उसको एंग्जाइटी, डिप्रेशन अलॉन्ग विद द सिम्टम्स ऑफ सिस्ट, ओवरीज एंड मेटाबॉलिज्म, ये सब कुछ था. तो वी टुक हर कंसिडरेशन एंड लाइफस्टाइल मैनेज किया उनका. 3 to 6 months उनको मैनेज किया एंड यू वोंट बिलीव इट, उनकी एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन तक बंद हो गई. बहुत सीरियसली इट प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि काउंसलिंग पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे वांट ओवरनाइट रिजल्ट्स. वी नीड टू टेक दिस आउट फ्रॉम देयर माइंड फर्स्ट ऑफ ऑल, कि नहीं, बाकी चीजें भी ठीक करना जरूरी है अलॉन्ग विद दैट. तो पहले ये है कि ऑल ऑफ अ सडन जो वेट गेन तो नहीं हुआ है, इट टुक टाइम, बट रिड्यूस करने के लिए जो हम इम्पेशेंट हो जाते हैं या उसको लेके हमें क्विक रिजल्ट्स चाहिए होते हैं, इट शुड नॉट बी फॉलोड. इट शुड बी इन अ वेरी स्ट्रेटेजिक वे, और शॉर्टकट्स के पीछे हमें नहीं भागना है व्हेन इट कम्स टू वेट मैनेजमेंट. बिल्कुल. तो क्या लीन पीसीओएस या पीएमओएस हो सकता है? मतलब जो लोग, जो फीमेल्स बहुत लीन है, उनको भी ये सिम्टम्स शो हो सकते हैं, ऐसा है? बिल्कुल. जो पीएमओएस है वो लीन पेशेंट्स में भी बहुत कॉमनली देखा गया है, रादर उनमें डिफिकल्ट होता है ट्रीट करना. दे ऑल्सो कम विद द स्किन प्रॉब्लम्स, इरेगुलर पीरियड्स, एंग्जाइटीज, मूड स्विंग्स, सब प्रॉब्लम्स के साथ हमारे पास आते हैं. और सो वेट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ अ पिक्चर. जो वेट है वो एक क्राइटेरिया नहीं है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. ऑल अदर फैक्टर्स ऑल्सो इफेक्ट. सो पीएमओएस हो सकता है पतले पेशेंट. हो सकता है. और व्हाट अबाउट द हार्मोनल इम्बैलेंसेस इन द लीन पेशेंट्स? लीन पेशेंट्स में भी ज़्यादातर हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस कई बार बहुत ज़्यादा नहीं दिखती है, पर कई बार स्ट्रेस हार्मोन्स, कॉर्टिसोल होता है, वो होता है जो इनडायरेक्टली इंसुलिन, उनकी एपेटाइट, उनकी स्लीप पैटर्न, उसको डिस्टर्ब कर रहा होता है. तो उसके कारण से उनके हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, स्किन चेंजेस आती हैं, पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, ओवरीज ठीक फंक्शन नहीं कर रही होती हैं. तो उनमें हमें कई बार और भी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ओबीस जो ओवरवेट पेशेंट्स हैं ना, उनको तो बहुत इजीली कह देते हैं वेट लूज करो. दैट इज ऑल्सो नॉट गुड. बट लीन पेशेंट में तो आप ये भी नहीं बोल सकते, एंड दे नीड मेडिकल हेल्प टू अलॉन्ग विद द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, नॉट कंसिडरिंग ओनली वेट, और बाकी सब फैक्टर्स को भी कंसिडर करना पड़ता है, एंड दे नीड मोर ऑफ मेडिकेशन समटाइम्स विद दैट. व्हाट अबाउट जैसे जो लीन पेशेंट्स हैं, हार्मोनली जब इम्पैक्ट होते हैं तो उनके सिम्टम्स लाइक इरेगुलर पीरियड्स तो शायद विजिबल हो सकते हैं. क्या ऐसा हो सकता है कि उनके पीरियड्स इरेगुलर नहीं है लीन
पेशेंट्स के, बट स्टिल दे आर इनटू PMOS फेज. तो हाउ आर वी गोइंग टू कंसिडर कि ये PMOS है, कि कौन कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं उसमें? हाँ, जो लीन पेशेंट्स हैं ना, वो ज़्यादातर हमारे पास जब आते हैं, या तो इर्रेगुलर पीरियड्स जो आप कह रहे हो कि नहीं हुए हैं अगर, तो और फैक्टर्स वो स्किन चेंजेस के साथ आते हैं, और कई बार वो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास पहुंचते हैं, नॉट डायरेक्टली गायनेक. True. एज गायनेक मेरे पास वो कई बार इनफर्टिलिटी के साथ फाइट कर रहे होते हैं कि कंसीव नहीं हो पा रहा है. देन व्हेन वी गेट देयर हार्मोनल लेवल्स चेक्ड पीरियड्स के सेकेंड और थर्ड डे, देन वी कम टू नो उनकी रिपोर्ट्स के थ्रू. बिकॉज PMOS में हमें बहुत सारे फैक्टर्स देखने होते हैं, क्लिनिकल फीचर्स देखनी होती हैं, लैब रिपोर्ट्स भी हम देखनी होती हैं, और बाकी सारे फैक्टर्स, स्ट्रेस फैक्टर्स, हिस्ट्री इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और अल्ट्रासाउंड 4th 5th पॉइंट पे अल्ट्रासाउंड भी इंपॉर्टेंट होता है. तो काफ़ी बार जब हम उसकी पूरी हिस्ट्री लेते हैं, उसको एग्जामिन करते हैं, उसके टेस्ट करवाते हैं, देन वी कम टू नो कि ये जो लीन है, बट शी इज़ ऑल्सो फाइटिंग विद PMOS. ओके. तो न्यूट्रिशन का कितना रोल आपको लगता है कि इसमें कंसिडर करना चाहिए व्हेन इट कम्स टू मैनेजमेंट ऑफ दीज एस्पेक्ट्स? न्यूट्रिशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बट द थिंग इज अंडर द गाइडेंस. हम लोग ना इंडिया में बहुत कॉमनली ऑनलाइन पिक कर लेते हैं, अगर पेशेंट ओवरवेट है ना, बहुत कॉमनली, जी मैं तो डाइट चार्ट फॉलो कर रही हूँ. दे डोंट नो कि एवरीथिंग डजंट वर्क फॉर एवरीबडी. It's personalized treatment is needed sometimes. It's not like skipping meals and having only supplements, and undernutrition also hampers. Nutritional deficiencies also hampers. So balanced nutrition diet plays very important role, and it needed under the guidance. ट्रू. लाइक एज अ न्यूट्रिशन प्रैक्टिशनर हम बहुत कॉमनली ये चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि दोज हु आर कमिंग विद ओवरवेट, वेट के साथ ज़्यादा आते हैं, दे वेरी कॉन्फिडेंटली से कि हम बहुत ज़्यादा नहीं खा रहे हैं, तो भी हमारा वेट पुट ऑन हो रहा है. तो वही प्रॉब्लम ही वही है कि बिकॉज आप खा नहीं रहे हैं, दैट इज वाई आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो रहा है. बिल्कुल स्किप करते हैं, स्किप कर रहे हैं मील्स, और इवन जो मील्स खा भी रहे हैं वो भी बहुत ही अनबैलेंस्ड है और न्यूट्रिशनली बैलेंस नहीं है. जितने भी हमारे 5 फूड ग्रुप्स हैं, अगर वो आपकी थाली में नहीं है या बैलेंस्ड तरीके से नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहा है. एंड व्हेन इट कम्स कि भगवान ने, या मैं बोलूँगी प्रकृति ने जो हमें बनाया है, मील्स को मैनेज करने के लिए पूरा दिन दिया है, तो वाई वी आर फोकसिंग ओनली 1 or 2 मील्स, और उसको हम अगर बैलेंस कर लेंगे, इट नीड टू बी मैनेज्ड. कि घर में सिर्फ 2 लोग हैं, कौन खाना बनाए. हाँ, ये बहुत कॉमन है न्यूक्लियर फैमिलीज में आजकल. दे फील लाइक स्किप मील्स ओनली. मैं तो 2 मील खाती हूँ, सिर्फ मॉर्निंग में खाती हूँ, शाम को तो मैं सिर्फ सैलेड खाती हूँ. तो दैट इज व्हाट योर मेटाबॉलिज्म इज सो स्लो, गेटिंग मोर स्लोअर. तो वो वही, इसीलिए तो आप हमें आपके पास भेजने पड़ते हैं पेशेंट्स. ट्रू. बट वही स्ट्रगल है इस चीज़ को समझने में फ्रॉम पेशेंट्स पर्सपेक्टिव कि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. लाइक आई हैव गॉट मैनी PCOS PMOS पेशेंट्स जिनको लगता है कि मैं सिर्फ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले लूँगी, दैट इज़ कंसिडर्ड बाय द गायनेकोलॉजिस्ट, और मेरा PCOS ठीक हो जाएगा. ये बहुत बड़ा मिथ बोलूंगी मैं, या ये मैं बोलूंगी कि सोशलाइज इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया गया है. तो व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव एज अ गायनेकोलॉजिस्ट? आई वांट व्यूअर्स टू नो. ये बहुत अच्छा अनुप्रेक्षा आपने पूछा. दे फील लाइक, पता क्या, ज़्यादातर पेशेंट मेरे पास आते ही इसलिए हैं कि इरेगुलर पीरियड्स हो गया. मेरे तो कभी भी लाइफ में पीरियड्स इरेगुलर ही नहीं हुआ मैम, फर्स्ट टाइम हुआ. जब हिस्ट्री देखते हैं तो पिछले 6 महीने से उनका 10 किलो वेट गेन हो चुका होता है, हेयर चेंजेस, एक्ने सब हो रहा है. बट उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड्स होता है कई पेशेंट्स के लिए. एंड दे फील लाइक कि हमने पहले भी मेडिसिन खाया था मैम, हमारा PCOS ठीक हो गया था, 21 डेज वाला कॉन्ट्रासेप्टिव पिल. इट टेक्स लॉट ऑफ करेज एंड नीड लॉट ऑफ टाइम कि उनको समझाने में कि इट्स नॉट ओनली मेडिसिन. मेडिसिन के साथ अगर आप बाकी चीज़ों का ध्यान नहीं रखोगे, रिगार्डिंग योर लाइफस्टाइल, रिगार्डिंग योर बैलेंस डाइट, रिगार्डिंग योर स्लीप पैटर्न, रिगार्डिंग द रेगुलर एक्सरसाइज, एंड स्क्रीन टाइम कम नहीं करोगे, सब कुछ, तो ये चीज़ें ठीक नहीं हो सकती. इट्स अ शॉर्ट टर्म थिंग. वो मेडिसिन वाला फेज हम इसलिए देते हैं कि थोड़ा टाइम आपका लाइफस्टाइल चेंज कर पाएं, आप उस पर फोकस कर पाएं. इट्स नॉट गोइंग टू क्योर योर PCOS फॉर फुल टाइम. ट्रू. एग्जैक्टली, दैट्स माय पर्सपेक्टिव आल्सो. लाइक पेशेंट को सिर्फ ये समझ में आता है मैंने मेडिसिन खा ली और थिंग्स विल हैपन, बट ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले लाइफस्टाइल है, उसके बाद मेडिसिन है. बिल्कुल सेकंड है. पहले आप मेडिसिन को रखोगे, उसके बाद सोचोगे कि मुझे लाइफस्टाइल इंप्रूव करना है, तो थिंग्स कैन नॉट वर्क लाइक साइड बाय साइड. फॉर शॉर्ट टर्म यू कैन टेक मेडिसिन, True. so that you can another 5 to 6 months you can take कि इनका
इनकलकेट करने में अपनी लाइफस्टाइल में। हम्म, बट ये हम पेशेंट को स्ट्रिक्टली बताती हूँ मैं कि मेडिसिन आपका लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट नहीं है, नहीं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही है। टू मॉडिफाई योर स्टाइल ऑफ लिविंग इज द फर्स्ट। इज द फर्स्ट। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जैसे हम समझते हैं कि व्हेन इट कम्स टू द न्यूट्रिशन मैनेजमेंट ऑल्सो, PMOS में लाइक नॉट ओनली अबाउट PMOS, ओवरऑल भी वी इंडियंस डोंट ईट प्रोटीन, एंड उस केस वेजिटेरियन में डाइट वेजिटेरियन डाइट में भी, और इवन अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है भी तो वो रोज तो नॉन वेज नहीं नहीं खा खाता है। रहा। हमारी प्रोटीन की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी होती ही नहीं है। नहीं, तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट टू वर्क आर मेटाबॉलिज्म इन अ नेचुरल वे या बिल्कुल, नॉर्मल वे? तो बिल्कुल पहले तो न्यूट्रिशनली भी उसको बैलेंस करना पड़ेगा। पड़ेगा। दूसरा एक पर्सपेक्टिव है कि व्हेन इट कम्स टू वर्कआउट, हम फीमेल्स एज अ फीमेल्स हम कभी वर्कआउट तो पहली बात तो करना पसंद करते नहीं हैं। उसके बाद किसी ने पुश करके आपको भेज दिया है तो वी विल फोकस ओनली ऑन कार्डियो, जुम्बा और इसी तरीके की HIIT एक्सरसाइजेस पे फोकस करते हैं। बट आई फील एज पर द रिसर्च हैव शोन, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल जब तक आप वेट लिफ्टिंग नहीं करेंगे, PCOS कैन नॉट बी ट्रीटेड, बिल्कुल। PMOS कैन नॉट बी ट्रीटेड Treated. इन एनी वे। तो आई थिंक एवरी एस्पेक्ट नीड टू बी कवर्ड, और ये एक दिन की लड़ाई नहीं है। नहीं है, ये बिल्कुल जब से हिट होता है इट इज अ लाइफ लॉन्ग जर्नी, जब तक बॉडी है तब तक काम करते बिल्कुल। रहना You पड़ेगा। have to make changes in your lifestyle. That Hmm. matters. It's not a 6 month journey, 3 month journey, 1 year journey. That's what lifestyle modification का मतलब ये है कि modify करना है आपको अपना life. जैसे आप रोज ब्रश करते हो, same style you have to do everything every day. पेशेंट्स यही बोलते हैं, लाइक पेशेंट्स को चाहिए कि मुझे PCOS हुआ, PMOS हुआ, मैंने ट्रीटमेंट लिया, ये मेरा ठीक हो गया, बात खत्म, बॉडी खत्म। बॉडी खत्म नहीं हुई, बॉडी अभी चल रही है बिल्कुल। और इसको लाइफ लॉन्ग लेके चलना है। जब बिल्कुल। तक बॉडी है तब तक यू नीड टू कीप ऑन वर्किंग Working. रेगुलरली, और बिल्कुल। वो आप स्किप आउट नहीं नहीं कर कर सकते हो। सकते। सो ईटिंग टू लेस, और बहुत सारे लोग इसको कंसिडर करते हैं, एंड फीमेल्स में ये कोरिलेट किया जाता है कि स्टबर्न बेली फैट। तो क्या इसका कोरिलेशन है PMOS में, या इंडियन पर्सपेक्टिव में, या ओवरऑल इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में? आपने अनुप्रेक्षा पहले ही बताया कि स्किप करते हैं लोग हम्म। बहुत। ईटिंग टू लेस, अंडर न्यूट्रिशन जो है वो आपका मेटाबॉलिज्म और स्लो करता है। दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट टू लूज योर स्टर्बन बेली फैट, किसी भी तरीके से नहीं करेगा। आपको अपना मेटाबॉलिज्म यू हैव टू इंक्रीज। PMOS में आई एम टेलिंग मोस्ट ऑफ पेशेंट्स हैव इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या करता है, आपकी जो ऑलरेडी अंदर जो ग्लूकोज पड़ा भी हुआ है वो यूज अप ही नहीं करने देगा, क्योंकि इंसुलिन एक्ट ही नहीं कर रहा है। तो हम कैसे उसको ठीक कर सकते हैं? अलॉन्ग विद द एक्सरसाइज and diet, you have to change your diet plan, small frequent meals. Definitely you are a better person to tell regarding diet, but हम भी as gynec patient को बताते हैं कि आपको एक dietitian का help लेना होगा according to your need, your requirement and according to your diet plan. True, Because आप generalize vegetarian, cannot happen. generalize can't help you out. तो उस पे आपको फोकस करना ही करना है। स्किप करने से कुछ नहीं होने वाला, रादर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज ऐड होंगी, स्ट्रेस लेवल ऐड होगा, एग्जॉस्ट हो जाओगे, एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे, और जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो भी बढ़ा लोगे, कॉर्टिसोल टाइप्स, उससे और ज्यादा क्रेविंग्स बढ़ेंगी। सो इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट टू स्किप मील्स। लाइक डॉक्टर, आपके पास जैसे पेशेंट्स आते हैं उनका इमोशनल ड्रेनेज किस तरीके का होता है? क्या आपने ऐसे पेशेंट्स देखे हैं, या किस तरीके के पेशेंट्स आपसे अपनी स्टोरीज शेयर करते हैं? मैं आपको आज ही का एक इंसिडेंस बताऊंगी। आज मेरे पास एक मदर इन लॉ आई अपनी 19 ईयर ओल्ड डॉटर इन लॉ की रिपोर्ट्स लेके। वो 1 साल पहले उसकी मैरिज हुआ है मतलब, एंड वो मेरे पास आती है रिपोर्ट्स दिखा के। उस रिपोर्ट्स में PCOS मेंशन था, एंड शी आस्क्ड कि मैम इसमें इसका यूट्रस है क्या? मैंने कहा क्यों? आई वाज सो सरप्राइज कि क्यों पूछ रहे हो? वो कहती है कि मैम उसको 1 साल हो गया शादी को और अभी तक बेबी नहीं हुआ है। आई वाज सो सरप्राइज, आई वाज लाइक तो 19 साल की तो है, नहीं हुआ बेबी तो कोई बात नहीं, अभी तो प्लान भी नहीं करना चाहिए। लेट हर कंसिडर हर हेल्थ को देखे, अगर कोई और इश्यूज हैं तो उसको मेरे पास लेके आना, विल सी कि उसके पीरियड्स कैसे हैं। और उसका वेट भी 41 kg मेंशन था जो वो रिपोर्ट्स लाई थी। तो शी वाज लाइक नहीं मैम मेरी तो भतीजी है, शी इज 18 ईयर्स, उसके तो 2 बच्चे हैं। एंड आई वाज सो सरप्राइज्ड एंड आई वाज शॉक्ड टू सी द माइंडसेट। आप सोच सकते हो कि वो जो मदर इन लॉ है वो अपनी जो डॉटर इन लॉ को 1 साल से कितना पुश आउट कर रही होगी कि हैव बेबी, गुड न्यूज कब मिलेगी, और नहीं हो रही है तो उसी में प्रॉब्लम है। नॉट कंसिडरिंग द मेल पार्टनर पार्ट कुछ भी कंसिडर नहीं कर रहे हैं। सो वो लेडी 19 ईयर ओल्ड की लेडी भी नहीं, आई वुड से गर्ल,
वो इतना लीन PCOS और PMOS है उसको, सिर्फ 41 kgs की है, और वो इमोशनली कितना फाइट कर रही है। मतलब हमारी जो सेटअप है ना, इट्स लाइक कि मैरिज हुआ, बच्चा होना और चाहिए आई साथ के फील साथ। इस लीन बॉडी वेट में बोलूंगी या इतने कम बॉडी वेट में कंसीव करके बेबी को बियर करना इज ऑल्सो रिस्की रिस्की और एज वाइज भी। न्यूट्रिशनली बिकॉज आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट, आई सी फ्रॉम माई लेंस ओनली कि न्यूट्रिशनली भी वो कितना डेफिशिट होगा बॉडी बिल्कुल। सिस्टम, और उस पे अगेन व्हेन इट कम्स टू फैमिली मैनेजमेंट वो भी चल रहा होगा सब कुछ, हाँ, इमोशनली भी थिंग्स आर इन्वॉल्व, बिल्कुल और अपार्ट फ्रॉम इट व्हेन इट कम्स हर ओन हेल्थ वो उसके बारे में सोच नहीं पा रही है। बिल्कुल एंड व्हेन सही। इट कम्स उसका अगेन मील मैनेजमेंट है, सारा कुछ है, थिंग्स आर ओवर बर्डन फॉर हर। बिल्कुल तो बिल्कुल these are the symptoms that could lead to different diseases also. और बिल्कुल underweight pregnancy में भी I think there are a lot of risk बिल्कुल for बहुत the ज्यादा female होता है, and एंड the फॉर द baby as बेबी well. आल्सो। बिल्कुल। एंड अनुप्रेक्षा, यू आर वर्किंग एज अ डाइटिशियन विद एथलीट्स, है ना, एंड प्लेयर्स टू। तो आपका क्या पर्सपेक्टिव रहा है फॉर द वुमेन एथलीट्स की, कैसे डिफिकल्टीज यू फेस विद देम व्हाइल वर्किंग रिगार्डिंग देयर Yeah. पीरियड्स, रिगार्डिंग देयर डाइट एंड एवरीथिंग? Absolutely, there are a lot of challenges when it comes to the management. कि मैंने बच्चों के साथ काम किया है, जो लड़कियां हैं जो 12-13 साल की हैं एंड उनको पीरियड्स के बारे में नहीं पता है, एंड व्हेन इट हिट्स और थोड़ा सा इमोशनली उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है चीज़ें मैनेज करना। बिल्कुल। अपार्ट फ्रॉम इट, क्योंकि वो एक एथलीट है, स्पोर्ट्स पर्सन है, तो उनकी ट्रेनिंग का इंटेंसिटी बहुत हाई होता है। प्रॉबेबली मैं बोलूँगी 5 to 6 hours a day with the intense training it gets really very difficult. और when it comes, जब वो पीरियड्स आते हैं उनको हिट करता है तो दे डोंट नो, उनको समझ नहीं आता कैसे मैनेज करें। बिल्कुल थोड़े दिन बाद जो और हमारे पास एथलीट्स आती है, मैं बोलूँगी 15 साल की, 16 साल की या 20-21 साल की भी, एंड उनके पीरियड्स जब मिस हो जाते हैं दे आर वेरी ओके विद इट। रीज़न इज़ दिस कि उनको अच्छे से ट्रेनिंग करने को मिलेगा, उनको इस चीज़ का लालच है, मैं बोलूँगी कि हमें ट्रेनिंग अच्छे से करने को मिलेगा, हम कर पाएंगे, बट उनको दूसरा पर्सपेक्टिव या काउंसलिंग करने के लिए लोग नहीं होते हैं। व्हेन इट कम्स, उनके घर में भी इवन पेरेंट्स आर नॉट अवेयर या मदर्स उनको उतना काउंसिल नहीं कर पाती हैं। तो फॉर फीमेल एथलीट्स ऑल्सो आई वुड से कि दिस इज़ नॉट नॉर्मल अगेन। और अगर आपके पीरियड्स मिस हो रहे हैं, डू कंसिडर योर गाइनी इन दैट केस। और पीरियड्स मिस होना इज़ नॉट ओके, वो आपको दूसरे अदर डिजीज़ के तरफ लेके जाएगा और इनफैक्ट आपका खुद का परफॉर्मेंस भी इम्पैक्ट करेगा। कैसे? एक तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल अच्छी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं वो बोन डेंसिटी को भी इम्पैक्ट करेगा, आप इनके हार्मोन्स को भी इम्पैक्ट करेगा, और मैं बोलूँगी एक फीमेल ट्रायड बन जाता है जो कि एक इमोशनल, मेंटल हेल्थ और बोन हेल्थ के अलावा मैं बोलूँगी कि आपकी फिजिकल परफॉर्मेंस पे भी इम्पैक्ट करेगा। तो वो लॉन्ग टर्म में तो वो इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू। तो पीरियड्स का मिस होना इज़ नॉट नॉर्मल फॉर देम एज वेल। और जो आपने जैसे बात की, एक नॉर्मल लाइफ में भी एज अ फीमेल भी इट इज़ नेवर अ नॉर्मल थिंग। तो आई थिंक वो जो गैप आता है उसको सेटल करना ज़रूरी है, और एक इस तरीके का इकोसिस्टम को बनाना भी ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी को कैसे इसको डील करना है, व्हेन इट कम्स सिर्फ ओनली फीमेल्स को सिस्टम मैनेज नहीं करना है, इकोसिस्टम सिर्फ फीमेल से नहीं बनता। इट इज़ ऑल अबाउट फैमिली, इट इज़ ऑल अबाउट द पार्टनर एंड द फ्रेंड्स ऑल्सो, जहाँ हम अपना इमोशनल वेंट आउट भी कर पाएँ। और देयर आर फीमेल्स जहाँ उनको बाहर जाना भी हेजिटेशन जैसा लगता है, और ये है कि घर छोड़ के कैसे बाहर जाएं, ये प्रोफेशनल लाइफ और घर को मैनेज करते करते भी कैसे सिस्टम को मैनेज करें। तो वो इमोशनली जब वो पाइल अप हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं हार्मोन्स को भी इम्पैक्ट करता है। बिल्कुल, ये इफेक्ट करता ही करता है, क्योंकि हार्मोन स्ट्रेस फैक्टर हो गया, उनके इमोशनल अगर बर्नआउट हो रहे हैं, फिजिकली बर्नआउट हो रहे हैं, तो उनके हार्मोन्स डिस्टर्ब होंगे ही, इट्स अ प्रूवन फैक्ट। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से PMOS इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी
प्रॉब्लम। इसमें सिर्फ गायने के पास जाके दे फील लाइक कि हमारा न्यूट्रिशन भी हैंडल हो जाए, हमारा वेट भी, हमारी एक्सरसाइज भी और हार्मोन्स भी। काफ़ी बार कहेंगे मैम आप ही दवाई लिख दीजिए ना, आप ही डाइट चार्ट दे दीजिए। आई ऑलवेज टेल देम यू नीड टू, इफ़ यू हैव स्किन प्रॉब्लम्स यू नीड टू कंसल्ट योर डर्मेटोलॉजिस्ट, यू नीड टू गेट योर न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन को फॉलो करना पड़ेगा। दे विल चेंज योर डाइट प्लान अकॉर्डिंग टू यू एंड यू मे नीड टू मेक मोर चेंजेस। हर 15 दिन पे भी हो सकता है आपका डाइट प्लान या 1 मंथ पे चेंज करना पड़े। इट्स नॉट कि मैंने गूगल से लिया और एक डाइट प्लान सबको दे दूंगी। सो उनके लिए काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो एज क्लिनिशियन आई फील कि हमें उनको टाइम देना चाहिए। वी शुड काउंसल देम कि ये टाइम लेने वाला है। यू नीड टू फोकस ऑन योर जर्नी, डोंट कंपेयर योर सेल्फ, बाकी लोगों के साथ कंपेयर नहीं करो, हार्श नहीं हो, अंडर डाइट मत रखो, अपना स्ट्रेस्ड आउट मत हो, स्ट्रेस मैनेजमेंट करो, गुड स्लीप लो एंड एक नाइट ओवरनाइट में जर्नी एक्सपेक्ट मत करो कि चेंज हो जाने वाली है। एंड बी काइंड टू योर बॉडी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल देम। आई फील लाइक सोशल मीडिया इज प्लेइंग अ ह्यूज रोल। हम सब कुछ समझना चाहते हैं बट व्हेन इट कम्स टू कि अपनी ओन हेल्थ के बारे में अगर हम बात करें, खुद की सेहत की अगर हम बात करें, वहाँ हम बैक फायर कर जाते हैं या बैक सीट हम ले लेंगे। और दूसरा ये है कि जब सोशल मीडिया का सिस्टम है, इन्फ्लुएंसर्स आर इन्फ्लुएंसिंग, बट इट नीड टू बी टेकन केयर ऑफ कि हमें जो अवेयरनेस क्रिएट करवा रहा है या हमारे लिए जो इन्फ्लुएंस कर रहा है जो हमको, क्या वो रेलिवेंट है? हाँ, that is हमारे very लिए वो जो important. इन्फॉर्मेशन है कितनी रेलिवेंट है, और क्या वो चीज़, फॉर एग्जाम्पल इफ समवन क्वालिफाइड ऑल्सो इज सेइंग समथिंग, क्या वो पर्सनली आपके लिए है? हाँ, इट that इज is नेवर समथिंग जो आपके लिए है। इट इज बिल्कुल। लाइक कि वो एक मेजर पर्सपेक्टिव आपसे शेयर कर रहे हैं, अपना पर्सपेक्टिव शेयर कर अपना रहे हैं। पर्सपेक्टिव शेयर कर रहे हैं, बिल्कुल। बट व्हेन इट कम्स टू पर्सनलाइज थिंग, एवरी बॉडी इज डिफरेंट Different. और इट नीड टू बी कंसिडर्ड फॉर योर ओन सेल्फ। हमेशा पर्सनलाइजेशन या Absolutely. बायो इंडिविजुअलिटी के अकॉर्डिंग हमको करना बिल्कुल, पड़ेगा। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी को काउंसलिंग करने में हमें लगता है, काफ़ी बार पेशेंट्स मेरे पास आते हैं कि हम कोई भी ब्रांड दे वर यूजिंग कि हमने तो बहुत वेट लूज़ कर लिया, अपना 10 केजीज़ लूज़ कर लिया था पर दोबारा आ गया। तो वही चीज़ उनको कंसीडर काउंसल करना इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट अबाउट सम सप्लीमेंट टू लूज वेट। आपका ये ऑनगोइंग जर्नी है जो हमेशा के लिए फॉलो करना है। जो आपने पहले कहा कि डाइट अगर फॉलो करना है, एक्सरसाइज आपको जो सूट करता है, आपको वो सब चीज़ें फॉलो करनी ही पड़ेंगी फ्रॉम नाउ टिल एंड। और इसका कोई ऑप्शन नहीं है। Option हम नहीं है। ऑप्शन सोचते हैं जब पेशेंट्स आते शॉर्ट हैं, टर्म तो सोचते हैं ना हम, ऑप्शंस और शॉर्ट टर्म Short दोनों term, सोचते हैं दोनों कि हमें सोचते हैं। कुछ ऐसा मिल जाए कि बस हमें 3 महीने में हो जाए। फॉर हाँ। एग्जाम्पल अगर वो वेट आपको बढ़ने में 1 साल 2 साल 10 साल 10 15 साल कितने लगे हैं, हाँ, और हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दिस वेट टू रिड्यूस इन जस्ट 1 मंथ 2 मंथ और 3 मंथ्स? बिल्कुल। और वो बॉडी को कैसे नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है, हार्मोनली, मेंटली, फिजिकली एंड एवरी एस्पेक्ट्स। इट नीड टू बी कवर्ड अप। तो शॉर्ट टर्म के चक्कर में फीमेल्स डू एक्सपेक्ट अ लॉट इन बिल्कुल। दैट केस, और उसमें उल्टा जाता है बिकॉज वो backfire करता है सडनली अगर वो इतना वेट लूज कर भी लेते हैं ना, तो उसमें भी एक्सेसिव वेट लॉस इज ऑल्सो वन ऑफ द लीडिंग कॉज टू कॉज हार्मोनल डिस्टर्बेंस। पीरियड्स इरेगुलर आते हैं, स्किन डल हो जाता है, न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज हो जाती हैं, स्ट्रेस ऐड होता है, अंडर वो ईट कर रही हैं तो उसमें एग्जॉस्ट हो जाती हैं। सो इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू। और वेट इज नॉट अ नंबर, फर्स्ट थिंग। एग्जैक्टली। मतलब सिर्फ नंबर नहीं देखना है कितना वेट लूज हो गया। आई फील वी नीड टू मेक देम अंडरस्टैंड हेल्थियर मीन्स मोर हैप्पियर एंड मोर कॉन्फिडेंट यू आर। इंटरनल हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट बिल्कुल, दैन जस्ट बिल्कुल। वेट इन ओनली नंबर्स। हाँ कि वेट मेरा कितना कम हुआ वो सिर्फ मैटर नहीं करता, आपकी बाकी रिपोर्ट्स भी मैटर करेंगी। हाँ, लाइक फॉर एग्जाम्पल इंटरनली हील होना इज इम्पोर्टेंट, बिल्कुल, मेंटली हील होना इज इम्पोर्टेंट, योर बिल्कुल। बोन हेल्थ, योर मसल हेल्थ बिल्कुल। एंड योर ब्लड पैरामीटर्स, साइकोलॉजिकली हाउ इट इज इम्पैक्टिंग एंड हाउ हैप्पियर यू You आर। are, बिल्कुल। जितना ये सब फैक्टर्स को कंसिडर कर लेंगे उतना बिल्कुल, बेटर होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। वन मोर थिंग, लाइक व्हेन इट कम्स टू PMOS, कौन कौन से ऐसे हॉर्मोन्स हैं जो इम्पैक्ट करते हैं फीमेल हेल्थ पे? जो हमारे फीमेल हार्मोन्स ही हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, FSH है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, थायराइड है, प्रोलैक्टिन हार्मोन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन सब हार्मोन्स का। उसके अलावा अगर आप स्ट्रेस में हो तो हमें कॉर्टिसोल लेवल्स भी करवाने पड़ते हैं पेशेंट्स के, इंसुलिन लेवल देखना पड़ता है बॉडी का। तो ये सब हार्मोन्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। ज़्यादातर फीमेल्स ना दे फील लाइक कि बस थायराइड करवा लिया, मेरे पास आएंगे कि आपके हार्मोन टेस्ट करवाने, एंड मोस्ट ऑफ देम दे आंसर कि हाँ जी मैम हमने अभी अपना फुल बॉडी चेकअप करवाया था, और उसमें कहीं पे भी, आई एम रियली सॉरी टू से, कहीं पे भी फीमेल हार्मोन्स LH, FSH,
FSH, नहीं होते। ईस्ट्रोजन ये नहीं करवाते हैं? ट्रू ट्रू क्या वो फुल बॉडी पार्ट नहीं है फीमेल्स का? They- एक्चुअली द थिंग इज फुल बॉडी टेस्ट कंसिडर कर दिया जाता है, बट इट हाँ, कैन नॉट हैपन। फुल बॉडी बिल्कुल, टेस्ट तो कुछ होता बिल्कुल भी नहीं होता ही है। नहीं है। और व्हेन इट We कम्स need टू to see, personalized होना चाहिए वो टेस्ट। और इनफैक्ट व्हेन इट कम्स टू फीमेल के हॉर्मोन्स का, तो ब्लड टेस्ट की अगर हम बात करें, फीमेल हॉर्मोन्स आर आल्सो कंसिडर्ड एन इम्पोर्टेंट पार्ट, और जो कभी कोई करवाना पसंद ही नहीं करता कोई है। भी नहीं करता। मैं कह रही हूँ ना, 90% फीमेल्स है कि मैम लास्ट मंथ ही फुल बॉडी चेकअप करवाया था, फुल True. बॉडी, और हम रिपोर्ट चेक करते हैं, I मुझे agree. कभी नहीं मिलता। आई एग्री, इट हैपेंस। आई थिंक इसमें कॉस्टिंग आल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल फॉर द पेशेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू तो व्हेन इट वाई कम्स टू टू गेट दोज टेस्ट डन जो उनको नीड ही नहीं है करवाने का? दैट इज इम्पोर्टेंट। दे शुड ऑल्सो नो लैब पीपल कि उनको गाइड करें कि मैम आपको प्रॉब्लम क्या है, उसके अकॉर्डिंगली टेस्ट होगा आपका। दे गिव देम सम बैलेंस शीट कि ये बहुत ज्यादा सस्ता पड़ रहा है, इसमें सब कुछ है, गेट इट डन। आई एग्री बिकॉज जब बात की जाती है पेशेंट से, जब ब्लड टेस्ट प्रोफाइल हम देखते हैं, तो अगेन हॉर्मोन्स तो हमारे उसमें सेट होते ही नहीं है। हाँ, और व्हेन वी आस्क कि आपने क्यों नहीं करवाया, तो एक तो ज़रूरत महसूस नहीं होती है हाँ, पेशेंट्स को। दूसरा, अगर लगता है करवाएंगे, तो दे फील लाइक कि ये कॉस्टिंग उसकी हॉर्मोन्स टेस्ट की ज़्यादा हो रही है, तो आई बिल्कुल। थिंक वो भी बैक सीट ले जाते हैं उसको और लेके। पता है क्या है, अगर वो अंडर गाइडेंस करवाएंगे तो हम उन्हें बता सकते हैं कि कौन से डे पे उनको टेस्ट करवाना है। दैट ऑल्सो मैटर्स। जो हार्मोन लेवल्स का लेवल अगर पीरियड्स के सेकंड डे हमने टेस्ट कराया है, उस रिपोर्ट से हम जज कर सकते हैं कि हाँ पेशेंट को PMOS है या हो सकता है। लेकिन अगर वही टेस्ट उन्होंने 14 डे पे करवाया है ओवुलेशन के अराउंड, तो हम नहीं कंसिडर कर पाते हैं कि PMOS है कि नहीं। तो हार्मोन लेवल्स ऑन विच डे ऑफ पीरियड्स डन इज वेरी इंपॉर्टेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन और फीमेल्स। बाकी जितने भी हमारे हॉर्मोन्स होते हैं, वो उनका कोई स्पेसिफिक नहीं, डे होता है या डे नहीं होता। हाँ, कई टेस्ट होते हैं। प्रोलैक्टिन वो एम्प्टी स्टमक डेफिनेटली नीडेड होता है, एंड उठने के 1 घंटे बाद। कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स भी, अदरवाइज उनका पीरियड से रिलेशन नहीं रहता, पर फीमेल हार्मोन्स का रहता है। नाउ व्हेन इट कम्स टू PMOS अगेन, क्या ये प्रेगनेंसी में इम्पैक्ट करता है या लैक्टेशन टाइम पे इम्पैक्ट करता है? जिन पेशेंट्स को ऑलरेडी PMOS होता है ना, तो उनमें डेफिनेटली वी कंसीडर कि उनका शुगर मॉनिटरिंग थोड़ा ज़्यादा रखें, बिकॉज दे आर इंसुलिन रेजिस्टेंस वालों में और भी ज़्यादा, बिकॉज दे आर मोर प्रोन टू हैव जेस्टेशनल डायबिटीज़, उनमें होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो उनमें हमें थोड़ा सा एज कम्पेयर टू द अदर पेशेंट्स वी नीड टू बी मोर केयरफुल उनके शुगर लेवल्स को लेके, उनके वेट मैनेजमेंट को लेके। एंड आई फील ड्यूरिंग द लैक्टेशन टाइम ऑल्सो, लाइक एज द बेबी इज डिलीवर्ड, स्लीपिंग पैटर्न बहुत डिस्टर्ब हो जाता हाँ, है। तो वो उनका वो एग्रीवेट हो सकती हैं सब चीज़ें। और आई थिंक आई हैव सीन प्रैक्टिकली ऑल्सो इनटू माय केस एंड इनटू माय पेशेंट्स केस ऑल्सो, जिन्होंने अपना GTT या शुगर लेवल्स अपने थ्रू आउट द प्रेगनेंसी मैनेज कर लिया अलॉन्ग विद दैट PCOS, बट वो लैक्टेशन टाइम पे जाके हिट कर जाता है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ स्ट्रेस, सो नहीं पाते हैं, एंड ऑल HbA1c भी राइज कर जाता है, एंड आई थिंक इट नीड टू बी मैनेज्ड। और वो मुझे क्या हम उसको वो मैनेज कर सबसे ज्यादा पाएंगे? इग्नोर लेवल होता है वो, बिकॉज वो उस टाइम पे मदर, सब लोगों की घर पे भी प्रायोरिटी बेबी बन जाता है, उसको खाने नहीं दिया जाता है या उसको ऐसा खिलाया जाता है, दे डोंट कंसिडर कि वो जो मदर है शी इज अ केस ऑफ PMOS। तो कहीं ना कहीं वो खुद भी अपनी डाइट को कंसिडर नहीं कर पा रही होती है, स्लीप डिप्राइव्ड होती है, स्ट्रेस्ड होती है। फर्स्ट टाइम मदर्स के लिए और भी ज्यादा टफ होता है, तो वो ऐड होता है। और पेरेंट्स भी घर पे गाइडेंस मिल रहा होता है कि तुम बहुत ज्यादा मीठा खाओ, हलवा खाओ, बच्चे को नहीं, और ठंडा तो खाना ही नहीं है गर्मियों में, ये नहीं खाना, बच्चे को ठंड लग जाएगी। तो वो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी हो जाती है उसको, या बहुत ज्यादा उसको घी खिलाया जा रहा होता है। तो सब चीजें रादर एक एग्रीवेटिंग फैक्टर हो जाती हैं, और वो उनको मेंटल हेल्थ, इमोशनली भी ड्रेन करती हैं, नॉट ओनली हेल्थ फिजिकल और बायोकेमिकल लेवल्स। व्हेन इट कम्स टू PCOS या PMOS, उसमें इन्फ्लेमेशन अदरवाइज भी एक रोल प्ले करता है, लाइक CRP लेवल्स का भी एक कोरिलेशन है? रहता है, बिल्कुल रहता है। बिकॉज इसमें होता क्या है कि जब मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है, हमारी जो ओवरीज हैं वो ठीक तरह से फंक्शन नहीं कर रही हैं एट देयर नॉर्मल रिदम, तो वो कहीं ना कहीं बाकी सारे मेल हार्मोन बढ़ने लगता है, उसके कारण चेंजेस आती हैं बॉडी में, स्किन चेंजेस आती हैं, हेयर ग्रोथ फेशियल आता है, और लोकल जो टिश्यूज होते हैं उसमें इन्फ्लेमेटरी चेंजेस स्टार्ट हो जाती हैं। तभी इन पेशेंट्स में हमें कई बार एंटी इन्फ्लेमेटरी एट द लेवल ऑफ सेल, कुछ ऐसी ड्रग्स जो इन्फ्लेमेशन के अगेंस्ट फाइट करें, देनी पड़ती हैं। तो और अलॉन्ग विद द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, काफ़ी पेशेंट्स को हमें मेडिकली भी ट्रीट करना पड़ता है फॉर शॉर्ट टर्म।
एंड व्हाट अबाउट अगर ये बॉर्डर लाइन पे भी होते हैं, मैनी अ टाइम सीआरपी लेवल्स आर एट बॉर्डर लाइन 10 और 12 के अराउंड। आई थिंक दिस इज अ प्रिटी बॉर्डर लाइन सिस्टम ऑल्सो, बहुत बिल्कुल। हाई नहीं है, बट स्टिल इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द पेशेंट्स टू लूज वेट एंड मैनेज द इन्फ्लेमेशन अलॉन्ग विथ पीएमओएस। और PMS। साथ में अगर वो लैक्टेटिंग है, या मैं बोलूँगी पोस्टपार्टम के बाद जो फेज़ आता है, प्रोबेबली 1 साल के बाद भी वो मैनेज नहीं कर पा रही है, तो आर देयर एनी मेडिकेशंस फॉर इट, और व्हाट वुड बी कंसिडर इन दैट केस? जो पोस्टपार्टम फेज है ना, उसमें मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड होती हैं, वो डिस्कस नहीं कर पा रही होती हैं किसी के साथ। समटाइम्स दे फील लाइक कि मैं मदर बन गई हूँ पर मैं हैप्पी नहीं हूँ, और वो ये चीज़ हाइड करती हैं। मुझे लगता है उस टाइम पे भी दे नीड समटाइम्स एज गायनेक ऑल्सो मुझे काउंसलिंग का उनको देना पड़ता है, और समटाइम्स आई लेट देम टू गो टू साइकोलॉजिस्ट टू। वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि उनका जो स्ट्रेस लेवल है ना, जो वो फाइट कर रही हूँ, वो चीज़ एक तो इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, उनको डाइट प्लान सिर्फ उसको नहीं, उसकी फैमिली वालों को भी बताना पड़ता है, कि उन सबको बताना ज़्यादा ज़रूरी है कि इनको ये चीज़ें देना ही है आपको। थर्डली, इमोशनल एंड मॉरल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर न्यूक्लियर फैमिलीज़ में रह रहे हैं तो हस्बैंड को कहीं ना कहीं पे, या पेरेंट्स अगर पॉसिबल है कोई ना कोई टेक केयर करने के लिए, मदर की भी वो साथ में सपोर्ट सिस्टम ज़रूरी है। एंड हम मेडिकेशंस भी कंसिडर करते हैं। कई बार जो बेबी को फीड कराते हुए सेफ होती हैं, समटाइम्स वी नीड टू दे, और जितना भी वो एक्सरसाइज कर पाएँ किसी भी तरीके से, आफ्टर 6 वीक्स हम अलाउ करते हैं। अलाउ का मतलब लेकिन ये नहीं है कि वो कर पा रही है कि नहीं कर पाती, क्योंकि वो नहीं कर पाती, उसके पास टाइम नहीं है, शी इज ट्रेन्ड आउट। ट्रेन्ड आउट। उसके अलावा व्हाट आई फील कि बॉडी एक्स भी होते हैं ना साथ में, तो वो एड ऑन होते हैं और वो रिकवर नहीं कर पाते, नहीं कर रिकवरी पाते फेज हैं। बहुत It's स्लो हो just so जाता है। written, theoretical and practical things are very far away, different sometimes postpartum leave. So counseling, diet, counseling plays very important role along with their diet, nutrition, health, और moral support and physical support. तो व्हेन इट कम्स कि हमारा एक लैक्टेशन टाइम होता है, यूजुअली वी कंसीडर फॉर 2 इयर्स, राइट? और पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम पीसीओएस एंड पीएमओएस। तो उस केस में जब ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली चल रही हैं, पेशेंट को एंग्जाइटी है, इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, फिजिकल सपोर्ट की भी ज़रूरत है, और प्रॉपर नींद की भी ज़रूरत है, बॉडी इन्फ्लेम्ड है, और अगर वो कोशिश कर रही है वर्कआउट करने की, तो भी वो हो नहीं पा रहा क्योंकि रिकवरी नहीं हो रही है। तो व्हाट इज़ योर पर्सपेक्टिव कि आफ्टर 1 ईयर या 2 ईयर व्हेन द फीडिंग इज़ स्टॉप्ड और ड्यूरिंग द फीडिंग, क्या पर्सपेक्टिव कुछ चेंज होना चाहिए या कैसे? व्हाट डू यू थिंक इन दैट केस? देखिए, डेफिनेटली एज गायनेकोलॉजिस्ट वी नेवर आस्क द पेशेंट वैसे कि आपको 1 साल ही कराना है या 2, इट्स देयर चॉइस। एंड ऑल्सो ये मैटर करता है, बॉडी टू बॉडी भी वेरी बॉडी टू करता बॉडी है। वेरिएशन करता है। कई बार मदर्स बिकॉज ऑफ देयर वर्क प्रोफाइल वो 6 मंथ्स भी नहीं करा पाती हैं, आई एग्री। एंड सम मदर्स दे आर फीडिंग टिल 3 इयर्स, इट्स ओके। बट मेरे को जब भी ब्रेस्ट फीड करा रही है मदर, उसका न्यूट्रिशन जो डेफिशिएंसीज है वो मैं नहीं चाहती हूँ। तो उनकी काउंसलिंग मेरी हमेशा रहती है कि अगर आप बेबी को फीड करवा रहे हो, यू नीड टू बी केयरफुल कि मैंने कैल्शियम बस 3 महीने जब डॉक्टर ने कहा था तब खा लिया सप्लीमेंट्स, और डाइट या कहीं पे वो लैक बिहाइंड कर रहा है, तो वो डाइट के लिए दे नीड टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज बेबी ने तो आपकी हड्डियों से ले ही लेना है अगर इफ यू आर नॉट टेकिंग फ्रॉम आउटसाइड। तो एक तो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट उन पे न्यूट्रिशन पे फोकस सबसे पहले रहता है। सेकेंडली, मैं हमेशा हस्बैंड को साथ बुलाती हूँ। आई नेवर कॉन्सल्ट अलोन पेशेंट, कि हस्बैंड को भी पता हो कि शी इज फाइटिंग मेंटली, फिजिकली एंड मेडिकली टू। उनको ज्यादा पता होना चाहिए, आई फील, क्योंकि जो बिल्कुल। सफर कर रहा है वो तो कर ही रहा है। तो उनको पता होना चाहिए कि उनको एक सपोर्ट सिस्टम मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो ये मोर उनकी हार्मोनल जो प्रॉब्लम्स है उसको इंक्रीज करेगा, उसके स्ट्रगल्स को। और घर का एनवायरनमेंट भी खराब होता है, बिल्कुल खराब होगा, उसकी मूड स्विंग्स आएंगे, फाइट्स हो सकती हैं, रिलेशनशिप्स खराब हो सकते हैं। सो फर्स्ट न्यूट्रिशन पे मेरा फोकस रहता है काउंसलिंग पार्ट में। सेकंड, मोरल सपोर्ट एंड फिजिकल सपोर्ट पे रहता है। थर्डली, अगर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी रिपोर्ट्स ठीक नहीं आ रही हैं, एंड ऑल्सो आई फील लाइक इवन आफ्टर काउंसलिंग एवरीथिंग रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं, तो आई आस्क देम समटाइम्स, सम मदर्स, इट्स बेटर यू ट्राई टू स्टॉप द ब्रेस्ट फीडिंग। उसको अब आप वीन ऑफ प्रॉपरली करो, और आप अपनी डाइट, अपनी एक्सरसाइज पे और ज़्यादा फोकस करने का ट्राई करो, क्योंकि शायद उस कारण से कहीं ना कहीं आप अपनी हाइट, अपनी जो उसको निगलेक्ट करें, और कई मेडिकेशंस हम दे नहीं पा रहे होते हैं जो नीडेड होती हैं समटाइम्स जब इन्फ्लेमेशन ठीक नहीं है। एक चीज़ ये है, जैसे मेरे पास जो फीमेल्स आती हैं,
PMOS की वजह से इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू रिड्यूस द पोस्टपार्टम वेट ऑल्सो। हाँ, वो स्लो है स्ट्रगल होता है, मेटाबॉलिज्म। कॉर्टिसोल भी हाई है, बॉडी ऑलरेडी इन्फ्लेम्ड है। हाँ, तो एज अ गायनकोलॉजिस्ट क्या पर्सपेक्टिव है, क्या हम उसको स्लो एंड स्टेडी लेके चलना चाहिए, या आई यूजुअली काउंसल देम कि बहुत जल्दी इसको नहीं रखना चाहिए वेट लॉस करने की जर्नी को, बिल्कुल अपना थोड़ा सा होल्ड ऑन करो, टेक इट स्लो, बट सेम। इसको कंसिस्टेंट रखना चाहिए। एंड व्हाट बिल्कुल अबाउट जो उनमें बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, हाउ डू यू कंसिडर इट? बिल्कुल, जो पीएमएस के पेशेंट्स आते हैं, मैं उनको हमेशा ये कहती हूँ, यू नीड टू बी स्लो डाउन। बेशक कोई भी पेशेंट, पोस्टपार्टम में तो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि डोंट कंपेयर योर जर्नी। वो हर पेशेंट के लिए है कि आपको कंपेयर नहीं करना है। आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है, यू नो दैट बिकॉज़ ऑफ पीएमएस, तो आपकी स्लो रहेगी जर्नी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप हमेशा आगे के लिए ठीक रहो, तो बी कंसिस्टेंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन्फ्लेमेशन पार्ट भी धीरे-धीरे चला जाता है। लैक्टेशनल फेज़ में इट कैन टेक कि नॉर्मल में अगर 3 मंथ्स लग रहे हैं, आप में 6 मंथ्स लग सकता है पीएमएस वाले में, तो वही उनको काउंसल करना ज़रूरी है कि इट्स योर जर्नी, यू नीड टू फोकस ऑन दैट। अपनी डाइट प्लान पे अपना आस्क फॉर हेल्प, हेल्प माँगो। अगर नहीं मिल रही है, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम योर हस्बैंड, फॉर योर फैमिली। डोंट बी शाय, डोंट फील गिल्टी कि अगर मुझे मैं हेल्प माँगा तो आई एम नॉट अ गुड मदर। तो एक वो इम्पोर्टेंट फैक्टर मेरा हमेशा रहता है कि आस्क फॉर हेल्प, कंसीडर योर न्यूट्रिशन। इफ यू आर नॉट एबल टू कंसीडर, न्यूट्रिशनिस्ट को मिलिए आप। दूसरा, कुछ ना कुछ मेडिटेट, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, अपने लिए आधा घंटा, आजकल तो इतना ऑप्शंस है, ऑनलाइन सेशंस दे कैन कंसीडर कि जब भी बेबी इज स्लीपिंग दे कैन जॉइन द मेडिटेशन सेशंस टू। इट्स नॉट ऑलवेज द हार्ड वेट ट्रेनिंग्स ओनली कि उनको 2 महीने पे शुरू करना है। अगर वो थोड़ा-थोड़ा सा अपने घर पे ही वॉक कर लेती हैं, अगर किसी से बात कर रही हैं अपनी फ्रेंड के साथ, थोड़ा उस टाइम वॉक कर लेती हैं। अगर स्टेयर्स हैं 2 मंथ्स पे 2-3 बार स्टेयर्स चढ़ लेती हैं, आई एम मोर देन हैप्पियर। इनिशियल फेज में इनिशियल फेज में इट्स गुड, डेली और हैबिट्स लेटर ऑन टू। कितना टाइम लग सकता है कि बॉडी रिकवर कर जाएगी, या अगर हाउ उनका डू यू थिंक? देखिए, अगर हम अगेन ऐसे विद आई एम लिंकिंग एवरीथिंग विद PMOS राइट पीएम नाउ, बिकॉज प्लान उनका स्ट्रगल अलग रहता अलग है, रहता है, एक बिल्कुल नॉर्मल मैं बोलूंगी जिसको PMOS नहीं है, नहीं है। तो दैट इज व्हाई आई एम लिंकिंग बिल्कुल एवरीथिंग विद दिस। पीएमएस में देखिए, हम कह ही रहे हैं ना कि उनका मेटाबॉलिक बहुत स्लो होता है। ट्रू। तो पोस्टपार्टम में वैसे ही मेटाबॉलिज्म स्लो चल रहा है और भी स्लो जाना, तो वो ऐड ऑन कर रहा होता है उनके कहीं ना कहीं इमोशनल स्ट्रगल्स को कि मेरी बॉडी, और उनकी वेट गेन कई बार ज्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल जिनको पीएमएस नहीं है। तो उनके लिए डेफिनेटली स्ट्रगल डबल हो जाता है। उनकी बॉडी इमेजेस को लेके उनको जो रहता है कि मेरा वेट लूज होगा भी कि नहीं, उनके माइंड में और भी गिल्ट आती हैं। दे बिकम सेल्फ क्रिटिसाइजिंग, और उसी कारण से वो अपनी डाइट को भी कई बार डेफिशिएंट कर लेती हैं, अंडर डाइट कर देती हैं, जो उनके लिए और बेबी के लिए दोनों के लिए अच्छा नहीं होता है। इसीलिए मैं बार बार ये कंसिडर करती हूँ कि उनके लिए काउंसलिंग पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यू हैव टू मूव स्लो एंड स्टडी। Your ये journey चीज would be different as compared to the patient with not having PMS. सॉरी टू इंटरप्ट इनटू दिस, बट आई फील कि ये काउंसलिंग का जो पार्ट होता है ना, नोबडी वांट्स टू लिसन आल्सो। बिल्कुल ये वो चीज तो है है। कि हमें सुनना ही नहीं है, कि हमें वो चीज करनी है जो जो हम फास्ट चाहते हो, हैं, हम चाहते हैं। जो हाँ, फास्ट हो, हाँ, और हम बिल्कुल। चाहते हैं कि हमें जल्दी रिजल्ट्स आ जाए। हाँ। तो व्हेन इट कम्स कि उसको समझना, आई थिंक अवेयरनेस को क्रिएट करना और समझना, वो इम्पोर्टेंट पार्ट कंसिडर अवेयरनेस करना देखिए, चाहिए। एज क्लिनिशियन तो हमारा रोल ये पे है कि अगर वो नहीं भी सुन रहा, मुझे तो बार बार कहना है, मैं तो नहीं स्टॉप होंगी। वो हर बार आएगी, मैं हर बार बोलूंगी। सेम, तो शायद वो अभी नहीं सुनेगी फर्स्ट सिटिंग में, पर थर्ड या फोर्थ सिटिंग में शायद उसको होगा। एब्सोल्युटली, लाइक मेनी टाइम्स जब पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, मैं बोलती हूँ कि मैं, आप जब से मेरे पास फर्स्ट डे से आए हो और 10 टाइम्स भी आओगे, आई विल रिपीट द सेम थिंग, और मेरी वर्डिंग्स में कोई चीज चेंज नहीं होगा बिल्कुल कि ये सेम चीज है। करनी है या नहीं करनी है। जो चीज करनी है उसका कोई और ऑप्शन नहीं है, और जो चीज नहीं करनी है उसका भी कोई ऑप्शन नहीं है। तो आई एम नॉट गिविंग यू एनी ऑप्शंस, यू हैव टू डू दिस, तो वो करना है, तभी वो बॉडी काम करेगी। अदरवाइज डोंट एक्सपेक्ट सच रिजल्ट्स, और हमको फिर वो अल्टीमेटली फ्रस्ट्रेशन देके जाएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वही, ये हमें उन्हें ये फाइट करना सिखाना है एज क्लिनिशियन, फ्रस्ट्रेशन के साथ। डिनाइल फेज से निकालना है उनको, कि डिनाइल फेज में रहते हैं वो आधा टाइम ना, कि हमें ये करना ही नहीं, इसके कारण तो है ही नहीं ना, इट्स नॉट, इट तो मैम ने ऐसे बोल दिया, हमारा तो बस मेडिसिन खाएंगे 21 डेज का हम ठीक हो जाएंगे। इट्स नॉट लाइफस्टाइल, कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं होता। वो उसका, मेरे हस्बैंड का भी तो लाइफस्टाइल सेम है, उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, मेरी सिस्टर भी तो रात को 2 बजे सोती है। तो वो डिनाइल फेज से निकालना, उनका वो फ्रस्ट्रेशन दूर करना, और उनको अडॉप्ट कराना कि बच्चे, ये यू हैव टू अडॉप्ट द हेल्दी लाइफ
लाइफस्टाइल एंड फोकस करना ही करना पड़ेगा और हमेशा के लिए करना पड़ेगा। इस पे ही बार-बार फोकस, मेडिसिन तो हम दे सकते हैं शॉर्ट टर्म दिखने के लिए कि पीरियड्स रेगुलर हो जाएँ, उसके लिए बहुत ईज़ी है मेरे लिए 21 डेज़ का टैबलेट देना। क्या इनके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं बॉडी में? बिल्कुल, बिकॉज़ जब आप बेबी को फीड, अगर हम पोस्टपार्टम की बात कर रहे हैं, नहीं, अदरवाइज Otherwise भी। अदरवाइज ऑल्सो फॉर हाँ, एग्जाम्पल अगर हम बिल्कुल। ये व्यूअर्स का जानना बहुत जरूरी है, हाँ, बिकॉज ये बहुत नॉर्मल कंसिडर कर लिया जाता है कि चलो पीरियड्स मिस हो गए या डिले हो गए, मेडिसिन खाली हो गया। या इनफैक्ट व्हेन आई सी इन माय स्पोर्ट्स पीपल ऑल्सो, हाँ, मेरी फीमेल एथलीट्स को मैं देखती हूँ या मेरे पास फीमेल पेशेंट्स जो आते हैं उनको देखती हूँ, हाँ, उन पीरियड्स को नॉर्मली डिले भी करवा देना कि हम डॉक्टर से मेडिसिन हाँ, ले बहुत आएंगे बार आते हैं। और मैं डिले हो जाएंगे, हाँ, दैट विल वर्क फॉर मी और आई कैन परफॉर्म बेटर, या हाँ, मुझे कहीं जाना है तो दैट विल ओके। बट आई थिंक हमें उसको इतना नॉर्मलाइज कर देना चाहिए नो, कि हम उसको सेटल कर सकते हैं और वो बॉडी कर आपका नेचुरली परफॉर्म अच्छा करेगी। सकती है। बिल्कुल, आप बहुत अच्छा क्वेश्चन है अनुप्रेक्षा। बहुत लोग डिले करने के लिए आते हैं कि हमारे घर में पार्टी है, हमारे ट्रू, घर में पूजा पूजा है, है। तो और हमें कहीं जाना है, वेकेशन टाइम है। तो वी शुड नॉर्मलाइज़ कि पीरियड्स इज़ अ नॉर्मल पार्ट ऑफ योर लाइफ। अगर आपको डिफ़िकल्टीज़ हैं, बहुत सारी ऑप्शंस हैं, मैं अभी डिस्कस इस बारे में नहीं करना चाहती हूँ कि बहुत सारी और ऑप्शंस हम कंसिडर कर सकते हैं कि वेकेशन पे जाना है, स्विमिंग पे जाना है, वी हैव मैनी थिंग्स टू डू, मेंस्ट्रुअल कप एंड ऑल, बहुत सारी हाइजीन पे चीज़ें हैं। बट हमें ये बात बताना ज़रूरी है कि टैबलेट्स लेना जो 21 डेज़ या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इज़ नेवर नॉर्मल। वो वन्स अ व्हाइल किसी को देना पड़ता है, शॉर्ट टर्म एक आधी बार, लाइफ टाइम में मैं बात कर रही हूँ कि लेते हो डिले करने के लिए, किसी भी ऐसे जेन्युइन रीज़न के लिए तो चलेगा। बट ये नहीं एवरी सेकंड मंथ यू आर कमिंग टू मी कि डिले करना, और काफ़ी बार पेशेंट अपने आप प्रिस्क्राइब, एक बार प्रिस्क्राइब कर दिया एंड दे आर एग्री, टेकिंग ओवर द काउंटर कि ट्रू। मैम मैंने तो इस बार भी खा लिया था, पिछली बार। उसके साइड इफ़ेक्ट्स यू नीड टू नो कि वो आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकते हैं, आपके हार्मोन्स को और डिस्टर्ब कर सकते हैं, आपको लॉन्ग टाइम आपकी स्किन को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारी आपकी ब्रेस्ट इश्यूज़, ब्रेस्ट को अफ़ेक्ट कर सकते हैं अगर आप ठीक डोज़ में नहीं ले रहे हो। लॉन्ग टर्म अगर आप 2-3 साल से ज़्यादा ले रहे हो विदाउट सुपरविज़न, विदाउट गाइडेंस, दे कैन अफ़ेक्ट योर पीरियड्स टू। एमेनोरिया 1% पेशेंट्स में हो सकता है, किसी-किसी में फर्टिलिटी इश्यूज़ इस आई कारण से एग्री, हो सकता आई है। हैव सीन लॉट ऑफ केसेस, मैंने हाँ, बहुत सारे केसेस अगेन देखे हैं हुँ, कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेना इज वेरी कॉमन फॉर देम। 21 डेज की साइकिल ली और हो गया, और अगेन एज यू सेड कि वो अपने आप से भी सेल्फ मेडिकेशन स्टार्ट उनका हो जाता है। हाँ। और ये तभी मेरा पूछना इसलिए इम्पोर्टेंट पार्ट था कि हमारे व्यूअर्स को ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं वो नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही है, ये भी नॉर्मल चीज़ नहीं है। हाँ, जहाँ पे हमें देना है शॉर्ट टर्म वी गिव एज़ गायनेक, बट उसको इससे, क्योंकि पेशेंट्स काफ़ियों को लगता है कि पीरियड्स आ रहा है ना तो बस हम ठीक हो गए। दे फील लाइक कि टैबलेट से पीरियड्स आ रहा है। हम टैबलेट्स वी आर नॉट गिविंग फॉर पीरियड्स। पीरियड्स के लिए हम कभी भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं प्रेफ़र करते हैं। ओके, अगर उनके और फैक्टर्स मेडिकल इश्यूज़ रहते हैं, बहुत सारे फेशियल हेयर्स हैं और एक्ने बहुत ज़्यादा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें शॉर्ट टर्म देना पड़ता है। सिर्फ पीरियड्स रेगुलराइज़ के लिए कभी हार्मोन्स नहीं लेना चाहिए। बहुत बार लोग सिर्फ इसलिए आते हैं मेरे पास कि मेरे पीरियड्स 2 मंथ्स हो गए हैं, 1 एंड अ हाफ मंथ हो गया है। अगर बाकी फैक्टर्स हम देखते हैं ना कि ठीक है उनके, तो वी आई ऑलवेज़ आस्क देम कि अभी वेट कर सकते हैं, बिकॉज़ अभी हार्मोन्स लेने का ज़रूरत नहीं है, जब होगा तो आई लेट यू नो। I can completely relate this because when I was of 18 years age, हुँ, I was diagnosed with PCOD. This is my very personal story, हुँ, and I was not aware. मेरे घर में भी किसी को ये चीज़ नहीं समझ में आ रही थी कि what's happening. हुँ, और when I went to the gynecologist, I had to be on those medications. But thankfully, I was a nutrition student, हुँ, and it really helped me in my journey. और हाँ, अगेन आई वुड से कि दिस इज नॉट अ पार्ट कि मुझे सिर्फ एक दिन करना है, जब तक बॉडी है मुझे ये डेली स्ट्रगल करना है एंड कंसिस्टेंसी। डेली कंसिस्टेंटली मैं बोलूंगी ये इस पे हाँ, काम करते ही रहना है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, दैट इज वाई ये चीज को रिलेट पीसीओएस और पीएमओएस इज समथिंग आई कैन रिलेट वेरी वेल, एंड दैट इज वाई बिल्कुल। आई कैन हेल्प माई It's पेशेंट्स वेरी better. वेल Yeah, इन you अ have बेटर gone वे। through all these things, na? यस So it's एब्सोल्युटली। big. तो दिस इज समथिंग मैं अपनी पर्सनल स्टोरी के साथ में आई रियली वांट कि जो मैं किसी को हेल्प कर सकती हूँ, आई वुड बिल्कुल, रियली लव टू हेल्प एवरीवन definitely. whosoever, बिकॉज आई हैव स्टडीड और हम इस चीज़ पे बहुत जेन्युइनली काम करते हैं, बात करते हैं, और एज पर द रिसर्च ऑल्सो इन इंडिया हर 5 में से 1 महिला को पीसीओएस बिल्कुल, पीएमओएस है, है। और वो किसी को पता भी नहीं है, और जब पता है तो नोबडी इज वर्किंग ऑन इट। हुँ, तो इट नीड टू बी वर्क अपॉन ऑन अ डेली बेसिस, रेगुलर बेसिस, और इसमें ओवरऑल फुल फैमिली सपोर्ट भी चाहिए। चाहिए होता है, बिल्कुल, बिल्कुल चाहिए होता है।
तो थैंक यू डॉक्टर फॉर योर ग्रेट इनसाइट्स. लेट्स प्ले अ फन राउंड विद यू. एक रैपिड फायर जल्दी से हम ठीक है. करते हैं एंड यू नीड टू आंसर वेदर इट इज अ मिथ और फैक्ट. Okay. Let's Fine. start. So PMOS automatically means infertility. No, myth. Myth. How would you elaborate it in a Because line? it's not every patient with PMS has infertility. Many patients in my practice have seen they are conceiving spontaneously, but sometimes in the later age they come with the, when they have weight gain, they come with the increase in the diabetic level. They sometimes not present with the reproductive difficulties. उसमें fertility में उन्हें problem नहीं आता है. Periods में भी कई बार थोड़ा बहुत irregularity रहता है, but in 40s उनकी प्रॉब्लम्स डायबिटीज के साथ आते हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के साथ आते हैं, और इवन एंडोमेट्रियल ब्लीडिंग ज़्यादा के साथ है, तब कई बार डायग्नोस होते हैं. इट सीम्स टू बी वेरी नॉट नेचुरल लोगों के लिए. उनको लगता है यंग एज में ही पीसीओएस हो जाता है. इट्स नॉट कंपल्सरी. सो इनफर्टिलिटी इज नॉट ऑलवेज रिलेटेड. पेशेंट कैन कंसीव स्पॉन्टेनियसली टू इन पीसीओएस. दे नॉट नीड आईवीएफ. Do we need to avoid exercising during the periods? मिथ, बहुत Completely. बड़ा मिथ. अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज, डेली रूटीन एक्टिविटीज यू शुड कंटिन्यू. Or exercises can be done? बिल्कुल एक्सरसाइज करना चाहिए, करते हैं. हाँ, अगर आप स्पेशल शुरू ही पीरियड्स में करेंगे तो नहीं, बट इफ यू आर डूइंग इट रेगुलरली यू शुड. अगर आपको periods regular हैं, you cannot have PMOS. नो, इट्स अ मिथ. इवन रेगुलर पीरियड्स कैन हैव. Okay, you cannot get pregnant naturally if you have PCOS. आई जस्ट ये टोल्ड भी a myth. इट्स अ Okay. मिथ. Okay, painful periods are normal. Not, it's a myth. You should consult doctor. Okay. Skipping meals when it comes to hormones balance. Skipping meals, it will add on to more problem rather. It's a myth. So last but not the least, डॉक्टर, एक ऐसी एडवाइस जो आप अपने व्यूअर्स को या फीमेल्स को, उन महिलाओं को देना चाहोगे जो इन सब चीज़ों से स्ट्रगल कर रहे हैं और इन सारे एस्पेक्ट्स को रिलेट कर पा रहे हैं. मेरी एक एडवाइस सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है बी कंसिस्टेंट विद योर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन. जो हमने बोला, बी फोकस्ड ऑन योर जर्नी. डोंट कंपेयर योर जर्नी विद अदर्स एंड डोंट एक्सपेक्ट ओवरनाइट रिजल्ट्स. बी काइंड टू योर बॉडी. डोंट बी हार्श. ऐसा नहीं है बिल्कुल खाना छोड़ देना है. सो बी जेंटल टू योर बॉडी. वी आर नॉट, योर बॉडी डजंट नीड पनिशमेंट, इट नीड्स केयर. Care. So self-care is the most important thing. Thank you so much, doctor, for such a meaningful conversation Thank you. while giving lot of insights जो आजकल के टाइम पे ज़रूरत है समझने की और सुनने की. I hope Thank this helps. Thank you so much, Anupreksha. To all the women watching it right now, your health should be the priority. Healing is not only about losing weight, it is also about better health in terms of better mental health, better bone health, better heart health and better energy. So अपनी body को समझिए. Take help from the gynae and the dietitian and now the endocrinologist as well. इसको ऐसे ही छोड़ के जीने की आदत नहीं डालिए. अपनी exhaustion को normalize नहीं करना है. And if this helped you, share to the loved ones जिनको आपको लगता है कि एक हेल्प की ज़रूरत है एंड दोज हु आर स्ट्रगलिंग और जो इसको नॉर्मलाइज समझने लगा है. मैं हूँ अनुप्रेक्षा रस्तोगी एंड दिस इज अनुप्रेक्षा शो पावर्ड बाय स्वैगॉन न्यूट्रिशन एंड वेलनेस. टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड. By the time, take care of you, your health and your hormones. Bye bye.